नाम की जय। आमीन। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? प्रभु यीशु की। आमीन। तो फिर पिता परमेश्वर कौन है? हालेलुया। और फिर पवित्र आत्मा कौन है? हालेलुया। बहुत सी बार बहुत सारे लोगों के मनों में इन बातों के सवाल होते हैं। हालेलुया। बहुत सी बार बहुत सारे लोगों के मनों में ये सारी बातें होती हैं। यीशु मसीह कौन है? पवित्र पिता कौन है? और पवित्र आत्मा कौन है? क्या ये तीन परमेश्वर हैं? हालेलुया। क्या ये तीन खुदा है, तीन परमेश्वर है? हालेलुया। क्या ये ऐसा परमेश्वर है जैसे जिसके तीन सर हों, एक पिता, एक पुत्र और एक पवित्र आत्मा? या फिर वो बॉडी लेस है? हालेलुया। या उसका कोई शरीर ही नहीं है, वो सिर्फ एक आत्मा ही है? हालेलुया। और भी बहुत सारे सवाल हमारे अंदर होते हैं कि ये है कौन? यदि यीशु मसीह यहां है तो पिता स्वर्ग में है, तो फिर पिता कौन है? यीशु मसीह कौन है? हालेलुया। अब यीशु मसीह और पवित्र आत्मा दोनों स्वर्ग में है, पिता और यीशु मसीह दोनों स्वर्ग में, और पवित्र आत्मा फिर यहां है, जो वो कौन है? हालेलुया। हालेलुया। हम पिछले दिनों से चल रहे हैं, पिछले दिनों से हमने सुना कि यीशु मसीह को पिता ने भेजा। आमीन। पिता ने पुत्र को भेजा हमारे उद्धार के लिए, हमारी मुक्ति के लिए, और फिर पुत्र ने हमारा उद्धार किया, हमारे पापों के लिए अपनी जान दी, लहू बहाया, और फिर स्वर्ग पर चढ़ गया, और उसके बाद पवित्र आत्मा को भेज दिया। लास्ट संडे हमने उसको रिसीव किया। आमीन। हालेलुया। और अब आज हम पढ़ रहे हैं गॉड द होली ट्रिनिटी। हालेलुया। गॉड द होली ट्रिनिटी। आमीन। हालेलुया। पर अब ये क्या है? आमीन। ये क्या बात है कि पिता अलग है, पुत्र अलग है, और पवित्र आत्मा अलग है? क्या ये तीन परमेश्वर हैं? क्या ये तीन खुदा हैं, तीन रब हैं? या फिर ऐसा है कि एक स्पिरिचुअल पावर है, उसकी कोई बॉडी नहीं है, उसका कोई भी आकार नहीं है? पर ये है क्या? हालेलुया। या फिर कोई ऐसा है कि जिसके तीन सर हो, एक तो पुत्र का हो, एक पिता का हो, और एक पवित्र आत्मा का हो? नहीं, ये अधर्म है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे नहीं है। आमीन। परमेश्वर ऐसे नहीं है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर कदापि ऐसे नहीं हो सकते। हालेलुया। और अब हम किसका ज्ञान ले रहे हैं? हम स्वयं परमेश्वर का ज्ञान लेने जा रहे हैं आज। हालेलुया। आज हम क्या लेने जा रहे हैं? खुद परमेश्वर का ज्ञान लेने जा रहे हैं। आमीन। जो कि एक बहुत ही कठिन विषय भी है। आमीन। हालेलुया। ट्रिनिटी को सही तरीके से एक्सप्लेन करना एक बहुत ही कठिन विषय भी है। ट्रिनिटी शब्द वैसे बाइबल में कहीं यूज नहीं हुआ, पर ये हमने जनरेट किया, हमने बनाया है। पर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। आमीन। हालेलुया। और ये तीन नहीं है। आमीन। हालेलुया। ये तीन एक में है। आमीन। हालेलुया। ये तीन यूनिट है, एक। हालेलुया। तीनों एक यूनिट है। आमीन। हालेलुया। और आज कोशिश करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना मांगेंगे कि परमेश्वर हमें इनको समझने की शक्ति दे। आमीन। हालेलुया। और इसके बाद आपको बहुत आशीष मिलने वाली है। हालेलुया। तो इसको समझने के लिए हमें कुछ ऐसी चीज का अंदाजा लगाना पड़ेगा जो स्वयं परमेश्वर के जैसी हो। आमीन। जो स्वयं परमेश्वर की तरह की हो। हालेलुया। और दुनिया पर ऐसी कोई और चीज नहीं है जो परमेश्वर के जैसी। कोई एंजल ऐसा नहीं है, कोई और चीज, कोई स्वर्ग की, पृथ्वी की कोई और दूसरी चीज ऐसी नहीं है जो परमेश्वर की जैसी है। वो सिर्फ एक ही एक चीज है, और वो है मैं और आप। हालेलुया। वो मैं और आप है जिसको देखकर हम आज अंदाजा लगा सकते हैं, समझ सकते हैं ट्रिनिटी के बारे में। आमीन। जिसको देखकर आज हम सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, द ट्रिनिटी। व्हाट इज द ट्रिनिटी? हालेलुया। द होली डिवाइन ट्रिनिटी। आमीन। हालेलुया। इसके लिए हम एक वचन का सहारा लेंगे। वो वचन क्या है? वो वचन है उत्पत्ति की पुस्तक। उत्पत्ति की पुस्तक। हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक पहला ही अध्याय और उसका 26वां वचन। यहां पर लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएंगे। आमीन। मनुष्य को कैसे बनाएंगे? मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में। हालेलुया। अपने स्वरूप पे जैसा मैं दिखता हूं, और दूसरी बात अपनी समानता में जो कुछ मेरे अंदर है वही सब चीजें उसके अंदर भी होंगी। हालेलुया। जो कुछ मेरे अंदर है वही सारी चीजें, वही सारी बातें मनुष्य के अंदर भी होंगी। आमीन।
हालेलुया। हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएंगे। हालेलुया। यदि आज हम ट्रिनिटी को समझना चाहते हैं तो ट्रिनिटी को समझने के लिए हमें सबसे पहले मनुष्य को खुद को समझने की जरूरत है। आमीन। हमें सबसे पहले खुद को मनुष्य को समझने की जरूरत है। आमीन। यदि हमने मनुष्य को खुद को समझ लिया तो हम परमेश्वर को भी समझ सकेंगे, डिवाइन ट्रिनिटी को भी समझ पाएंगे। हालेलुया। यदि हमने खुद को समझ लिया। आमीन। हालेलुया। अगर आज मैं आपको बताना चाहूंगा, हम एक आत्मा है। हालेलुया। हम क्या है? एक आत्मिक जीव है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, आदम को लिया, मिट्टी का पुतला बना दिया। मिट्टी का पुतला बना तो दिया, ना तो उसके अंदर कोई सेंसेशन थी, ना ही उसके अंदर कुछ हिल डुल थी, ना ही वो बोल सकता था, ना ही वो चल सकता था। और जब आप देखते हैं मनुष्य मर जाता है, मरने के बाद भी वो क्या हो जाता है? वही पुतला बना रह जाता है। हालेलुया। और फिर हम उसे ले जाते हैं, जला देते हैं, दबा देते हैं या कुछ भी कर देते हैं, वो एक पुतला ही रहता है। आमीन। हालेलुया। ना वो बोलता है, ना सुनता है, ना कुछ कर सकता है। और जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, आदम को बनाते हुए भी आदम भी क्या था? एक पुतला ही था, मिट्टी का पुतला। पर उसमें अपना आत्मा फूंक दिया, अपना श्वास फूंक दिया और वो जीवता प्राणी बन गया। आमीन। हालेलुया। आदम की स्टडी हम कर रहे हैं अभी। आदम क्या है? आदम परमेश्वर के स्वरूप, परमेश्वर की समानता में बनाया गया है। इसी के द्वारा हम परमेश्वर पिता को समझ सकते हैं, परमेश्वर द गॉड ट्रिनिटी को समझ सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम को लिया और आदम के अंदर मिट्टी को पुतला बनाया, पुतले बनाकर उसके अंदर आत्मा फूंक दिया। आमीन। हालेलुया। मिट्टी का पुतला कुछ भी नहीं है, पर जो उसके अंदर फूका पवित्र आत्मा, उसके कारण उसके अंदर जान आई है। आमीन। हालेलुया। और उसके अंदर कॉन्शियस, उसके अंदर सोल भी दिया, प्राण भी दिया, और उसके बाद अंदर आत्मा भी दिया, और उसके बाद वो जीवता प्राणी बन गया। आमीन। तो इसका मतलब क्या है? हमारे अंदर क्या है? हम जो पुरुष मनुष्य हैं, हम मनुष्यों के अंदर क्या है? आत्मा है, और फिर हमारा प्राण है, और तीसरा नंबर पर बॉडी है। आमीन। हालेलुया। तीसरे नंबर पर हम एक बॉडी के अंदर रह रहे हैं। ये बॉडी हमारा एक घर है, ये कपड़े हैं, इन कपड़ों के अंदर हम रह रहे हैं। आमीन। पर अंदर जो असली है, वो असली कौन है? आत्मा है। आमीन। यदि आत्मा निकल जाए तो फिर ये बॉडी कुछ भी नहीं है। आमीन। हम इसको क्या करते हैं? जाके जलाते हैं, दबाते हैं, खत्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। आमीन। बिना आत्मा के ये बॉडी कुछ भी नहीं है। आमीन। तो हमारे अंदर कौन है? तीन शख्स। हम भी क्या है? तीन है। आमीन। हम भी कौन है? तीन है। हालेलुया। जो ये बॉडी, ये स्किन, ये शेप आपको दिखाई दे रही है, ये अलग है, अंदर आत्मा अलग है, और तीसरा प्राण अलग है। आमीन। ये तीनों अलग अलग हैं। हालेलुया। तीनों अलग अलग हैं। और फिर इसी द्वारा हम समझ सकते हैं परमेश्वर पिता को भी। आमीन। हम भी हैं तीन पर हैं एक। आमीन। हालेलुया। हम भी तीन हैं पर हैं एक हैं। आमीन। हालेलुया। और इसी तरह हम समझ सकते हैं द गॉड, द होली ट्रिनिटी को भी। आमीन। हालेलुया। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को भी। आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा भी बेशक नाम में तीन आ रहे हो, पर्सन तीन आ रहे हो, पर है एक ही। आमीन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है। आमीन। पिता ने हमें क्या बनाया? अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है। और जैसे परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा से जाना जाता है, आमीन, वैसे ही हम भी सोल, माइंड, बॉडी से जाने जाते हैं। आमीन। हालेलुया। वैसे ही हम भी शरीर, रूह, जिस्म, जान से जाने जाते हैं। हालेलुया। तो ऐसे ही आमीन, पिता स्वर्ग में है, वो परमेश्वर पिता है। आमीन। और पृथ्वी पर है प्रभु यीशु है। हालेलुया। और फिर जब यीशु मसीह चले गए तो उसके बाद पवित्र आत्मा है। आमीन। है एक ही परमेश्वर। आमीन। पर एक नहीं है। हालेलुया। वो एक होते हुए भी एक नहीं है। हालेलुया। इसको हम स्टार्टिंग से देख सकते हैं। बाइबल की स्टार्टिंग वर्स क्या कहती है? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना करी। हालेलुया। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना करी। हालेलुया। परमेश्वर जो शब्द यहां पर यूज हुआ है, हिब्रू भाषा में इस शब्द को बोला जाता है एलोहीम। क्या बोला जाता है? एलोहीम। एलोहीम का अर्थ होता है प्लूरल। मतलब क्या है? ये बहुवचन है। एलोहीम जो शब्द है, ये सिंगुलर नहीं है, वो अकेला नहीं है। वहां पर क्या है? एक और दो तीन परमेश्वर है। आमीन। वो दो तीन परमेश्वर नहीं, एक परमेश्वर, एक के अंदर दो तीन है। हालेलुया। हालेलुया। ये एक नहीं है। आमीन। एलोहा सिंगुलर होता है, पर
एलोहीम प्लूरल होता है। हालेलुया। यीशु मसीह के वचन में यहां पे लिखा, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी, तो परमेश्वर वहां पर अकेले नहीं है। आमीन। फिर से हम 26वीं आयत में पढ़ेंगे, यहां पे क्या लिखा, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर एक एलोहीम है। हालेलुया। एक एलोहीम, पर यहां पर आगे शब्द क्या आता है, एलोहीम ने कहा हम मनुष्य को। हालेलुया। कौन कौन? हम किसके लिए यूज करते हैं? एक बंदे के लिए, दो बंदों के लिए? हालेलुया। एक से ज्यादा लोगों के लिए हम यूज करते हैं। आमीन। ये बहुवचन है। हालेलुया। पर जबकि लिखा है परमेश्वर ने कहा। आमीन। परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। हम मनुष्य को। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर के अंदर कुछ और भी है। हालेलुया। परमेश्वर के साथ कोई और भी है। हालेलुया। और वो कौन है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। आमीन। वो परमेश्वर पिता का बॉडी और सोल है। हालेलुया। परमेश्वर का सचमुच बॉडी है। आमीन। हालेलुया। बहुत सी बार परमेश्वर को लोगों ने देखा। आमीन। बहुत से लोगों ने परमेश्वर के दर्शन को देखा, किसी ने परमेश्वर का हाथ देखा, किसी ने परमेश्वर के कमर को देखा, कभी किसी ने परमेश्वर का कुछ देखा, किसी ने परमेश्वर के कैसे रूप को देखा। आमीन। यीशु मसीह यहूदियों से बोलते हैं परमेश्वर तो आत्मा है। आमीन। और तुमने ना तो उसका रूप देखा और ना उसे जानते हो, ना उसका शब्द सुना है। हालेलुया। यानी कि उसका रूप भी है। आमीन। हालेलुया। और उसी रूप में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा रहते हैं। हालेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा उसके अंदर रहते हैं। आमीन। हालेलुया। और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर है। तीन परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। ये तीन परमेश्वर नहीं, एक परमेश्वर है। आमीन। जो एलोहीम शब्द है, एलोहीम शब्द प्लूरल है, और प्लूरल शब्द के साथ का मतलब क्या है कि ये बहुत दो हैं। आमीन। एक नहीं है। हालेलुया। और यहां पे 26वें वचन में फिर से परमेश्वर ने क्या कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। आमीन। हालेलुया। और उसके बाद एक और वचन पढ़ेंगे, हम पढ़ सकते हैं 3रा अध्याय और उसका 22वां वचन। यहोवा परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य भले और बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। किसके समान? हम में से एक के समान हो गया है। हालेलुया। मनुष्य भले और बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। हम का मतलब परमेश्वर एक है और एक परमेश्वर बात कर रहा है, पर कह रहा है कि हम में से एक के समान हो गया है। आमीन। भले और बुरे का ज्ञान पाकर। हालेलुया। एक और रेफरेंस हम देख लेंगे, 11 अध्याय उत्पत्ति का ही और उसका 7वां वचन। इसलिए आओ हम उतर कर उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सकें। हालेलुया। यहां फिर से परमेश्वर अपने आप को हम कह रहे हैं। आमीन। यहां फिर से परमेश्वर अपने आप को कह रहे हैं कि हम उतर कर। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपनी याजकीय प्रार्थना में कहा था, हे पिता मेरी महिमा कर, जो मेरी महिमा तेरी जगत की उत्पत्ति से पहले भी मेरी तेरे साथ थी। आमीन। उस महिमा में से मेरी महिमा कर। हालेलुया। यीशु मसीह दिखाते हैं कि मैं पिता के साथ था। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह प्रेजेंट करते कि मैं पिता के साथ था। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह जिसको हम देखते हैं क्रूस पर चढ़ा हुआ, जिसको हम देखते हैं क्रूस पर मारा गया, क्रूस पर बिल्कुल लाचार बेसहारा देखते हैं, वो यीशु मसीह जगत की उत्पत्ति से पहले है। हालेलुया। वो यीशु मसीह जगत की उत्पत्ति से पहले है। यीशु मसीह ने यहूदियों से कहा, इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। आमीन। हालेलुया। मैं दाऊद का मूल और दाऊद का वंश हूं। हालेलुया। मैं दाऊद की जड़ भी हूं, मैं दाऊद को पैदा करने वाला हूं और दाऊद के द्वारा पैदा होने वाला भी हूं। हालेलुया। यीशु मसीह जो आप सोचते हैं उससे कहीं बढ़कर है। हालेलुया। यीशु मसीह को जो आप देखते हैं, जो आप अंदाजा लगाते हैं, यीशु मसीह उससे बहुत ज्यादा बढ़कर है। आमीन। आप उसकी महानता का कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। आमीन। हालेलुया। लिखा है, हे परमेश्वर जब मैं आकाश को देखता हूं जो तेरे हाथों का कार्य है। आमीन। चंद्रमा और तारागण को देखता हूं जो तूने खुद बनाए हैं। आमीन। हालेलुया। तो मैं देखता हूं कि तेरी महिमा कितनी बड़ी है। आमीन। हालेलुया। कभी आप सोलर सिस्टम के बारे में जान के देखें, तब आपको पता चलेगा कि परमेश्वर की महानता कितनी बड़ी है। आमीन। और वो कौन है जिसने ये बनाया? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। हालेलुया। त्रिएक परमेश्वर, एक परमेश्वर है, पर वो पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा में है। आमीन। हालेलुया। अब जब आप लोग अभी नए हैं, आप लोग अभी इस बात तक नहीं पहुंचे होंगे शायद, पर अब मैं
अपने आप से आत्मिक उन्नति कर रहा होता हूं, तो मैं अपने विचारों में अपनी बॉडी से भी लड़ रहा होता हूं। हालेलुया। मैं अपनी बॉडी से अलग बात करता हूं, अपने दिमाग से अलग बात करता हूं और अपनी आत्मा से अलग बात करता हूं। हालेलुया। अपनी आत्मा से अलग बात करता हूं, बॉडी से अलग, और अपनी माइंड से अलग बात करता हूं। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? तीन मेरे अंदर भी है। हालेलुया। तीनों चीजें मेरे अंदर भी है। मैं भी अलग हूं, मैं अलग हूं, मेरी बॉडी अलग है, मैं अलग हूं, और मेरा माइंड अलग है। हालेलुया। हालेलुया। ये सचमुच में बहुत ही डीप है, बहुत ही खतरनाक टॉपिक है। आमीन। पर परमेश्वर ने हमें सब कुछ जानने का अधिकार दिया है, उसने कोई भी बात हमसे छुपाई नहीं है। आमीन। आइए एक और वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे यशायाह नबी की पुस्तक 6 अध्याय। परमेश्वर यशायाह को बुला रहे हैं अपनी सेवकाई के लिए, और उसे अपना दर्शन दिखाया है। आमीन। और जब उसे अपना दर्शन दिखाया तो वो दर्शन को देख तो रहा है, और क्या आवाज उसको मिलती है, क्या सुनने को उसको मिलता है? 6 अध्याय उसका 8वां वचन। हालेलुया। जब उसने परमेश्वर का रूप देखा, परमेश्वर की महिमा को देखा कि परमेश्वर कितने महान, कितने सामर्थी, कितने अभिषिक्त हैं, तो उसके बाद क्या देखता है? तब मैंने प्रभु का वचन सुना, मैं किसको भेजूं? हालेलुया। मैं लोगों को बात करना चाहता हूं, मैं लोगों को अपने विचार बताना चाहता हूं यशायाह, पर मैं किसको भेजूं? हालेलुया। मैं किसको भेजूं? कौन हमारी तरफ से जाएगा? हालेलुया। कौन हमारी तरफ से जाएगा? आमीन। परमेश्वर क्या कहते हैं? कौन हमारी तरफ से जाएगा? हालेलुया। मैं किसको भेजूं, पर कौन हमारी तरफ से जाएगा? आमीन। पहले परमेश्वर अपने आप को मैं कह रहे हैं, एक कह रहे हैं, पर कह रहे हमारी तरफ से कौन जाएगा? हालेलुया। यानी कि वहां परमेश्वर एक, जो परमेश्वर है वो एक परमेश्वर कल्ला नहीं है। आमीन। वो एक परमेश्वर एक नहीं है। हालेलुया। वो एक परमेश्वर अकेला नहीं है। आमीन। तो फिर कौन है जो उसके साथ है? हालेलुया। कौन है जो उसके साथ है? आमीन। आइए हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 24 अध्याय इसका 23वां वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय और उसका 23वां वचन। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो मेरे वचनों को मानेगा, और पिता, मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह यहां पर क्लियर करते हैं वो हम किसके लिए यूज किया गया है। आमीन। वो हम कौन है, वो हम किसके बारे में कह रहे हैं? हालेलुया। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी। एलोहीम अकेला परमेश्वर नहीं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। आमीन। हालेलुया। और उसके बाद परमेश्वर कहते हैं आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाए। हम मनुष्य भले और बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। आमीन। मैं किसको भेजूं? कौन हमारी ओर से जाएगा? यीशु मसीह कहते हैं मैं और पिता हम उसके पास आएंगे। आमीन। हम, हालेलुया। यीशु मसीह कहता है हम उसके पास आएंगे। आमीन। हम, हालेलुया। और यीशु मसीह सचमुच आज पिता और पुत्र, पवित्र आत्मा एक परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक परमेश्वर है। आमीन। यीशु मसीह, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक परमेश्वर है। हालेलुया। और सचमुच परमेश्वर सच्चे और जीवते हैं, वो अति महान है। हमारी समझ में आने से बहुत ही, मैं विश्वास करता हूं कि बहुत से लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही होगी, ये पिता कौन है, पवित्र आत्मा कौन है? वो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। आप समझ सकते हैं, एक बॉडी है और एक आत्मा है और एक प्राण है। आमीन। हालेलुया। एक प्राण है। हालेलुया। यीशु मसीह को आप प्राण समझ सकते हैं। यीशु मसीह डेड भी हुए। हालेलुया। यीशु मसीह ने मौत का दुख लिया प्राण में होकर। आमीन। प्राण त्याग दिया यीशु मसीह ने। हालेलुया। और पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा आप कह सकते हैं। हालेलुया। और पिता परमेश्वर खुद बॉडी है। हालेलुया। सचमुच में रियल परमेश्वर है। ये कोई आत्मिक पावर नहीं है, स्पिरिचुअल पावर नहीं है कि हाँ ये कण कण में मौजूद है, ऐसा कुछ है नहीं। वो सचमुच एक रियल बॉडी परमेश्वर है। आमीन। उसकी रियल बॉडी है, उसका रियल शरीर है। हेवन और स्वर्ग भी एक रियल प्लेनेट है। आमीन। स्वर्ग भी एक रियल प्लेनेट है, असली जगह है, असली ग्रह है जहां पर परमेश्वर रहते हैं। आमीन।
हालेलुया। कुरिन्थियों के नाम पत्री 15 अध्याय में प्रभु का वचन कहता है, स्वर्ग का शरीर अलग है, पृथ्वी का शरीर अलग है, तारों का शरीर अलग है, ग्रहों का शरीर अलग है। आमीन। हालेलुया। मछलियों का शरीर अलग है, मनुष्य का शरीर अलग है, पर मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है, और इसलिए आज हम मनुष्य की बॉडी के द्वारा परमेश्वर की त्रिएकता को समझ सकते हैं। आमीन। परमेश्वर की त्रिएकता को देख सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने बाइबल में बहुत सी बार अपने आप को एक से ज्यादा के रूप में दिखाया है। आमीन। ये हम शब्द बहुत ज्यादा यूज हुआ है, तो मैंने थोड़े से आपके लिए रेफरेंस निकाले हैं। आमीन। हालेलुया। यहां पर यीशु मसीह कहते हैं हम उसके पास आएंगे। आमीन। हालेलुया। एक बार ऐसी अध्याय में हम पढ़ेंगे, फिलिपुस ने कहा 8वें वचन में, फिलिपुस ने एक दिन यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु यीशु, हमें पिता को दिखा दे। आमीन। फिलिपुस भी उलझा हुआ है, ये पिता कौन है, पवित्र आत्मा कौन है, प्रभु यीशु कौन है। आमीन। फिलिपुस भी उलझा हुआ है इस बात में। आमीन। फिलिपुस सोच रहा है पिता कौन है, शायद पिता यीशु मसीह से बड़े होंगे। हालेलुया। शायद पिता यीशु मसीह से बड़े होंगे, मैं उनका दर्शन कर लूंगा, बस मेरी तो जिंदगी बन जाएगी। हालेलुया। यीशु मसीह को छोटा समझ रहा है। आमीन। यीशु मसीह से कहता है 8वें वचन से पढ़ेंगे, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन तक तुम्हारे साथ था, क्या तूने मुझे नहीं देखा? जिसने मुझे देखा उसने पिता को भी देख लिया है। आमीन। जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को भी। यीशु मसीह कहना चाहते हैं, फिलिपुस, ऐसा नहीं है कि मैं पिता से कम हूं, पिता मुझसे अलग है। आमीन। क्योंकि मैं और पिता एक है। हालेलुया। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। तो क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा दे? क्या तो विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? जो बातें मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। हालेलुया। पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। और फिर मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं, पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। आमीन। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं। आमीन। मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। हालेलुया। और फिर यीशु मसीह कहते हैं, मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए एक नया सहायक, एक और सहायक तुम्हारे लिए भेजूंगा। आमीन। हालेलुया। अब चेलों को और भी कंफ्यूजन होगी। पिता तो और पुत्र तो यही है, पर एक और सहायक कौन है? हालेलुया। ये और सहायक कौन है? और सहायक कौन है? ये सत्य का आत्मा है। आमीन। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। आमीन। वो मेरा ही आत्मा होगा, ताकि जैसे मैं पिता में हूं वैसे तुम भी हम में हो जाओ। हालेलुया। ये ट्रिनिटी का मैसेज आज क्यों जरूरी है? मैं भी पवित्र आत्मा से पूछ रहा था, जो स्टार्टिंग मैंने देखा कि संडे ट्रिनिटी संडे है, ये संडे, तो मैं भी पूछ रहा था पवित्र आत्मा जी, इसमें क्या जरूरी है? हम क्यों इतना ज्ञान लोगों को दें? हम क्यों इतना डीप ज्ञान लोगों को बताएं? ये बहुत मुश्किल है पवित्र आत्मा जी, रहने दो। हालेलुया। पर पवित्र आत्मा ने मेरे को बताया ये इसलिए जरूरी है ताकि वो मुझ में, वो हम में एक हो जाएं। आमीन। वो हम में एक हो जाएं। हालेलुया। जैसे मैं पिता में हूं वैसे ही वे भी हम में एक हो जाएं। हालेलुया। यदि आप उसके साथ एक नहीं है, आप उठाए नहीं जाएंगे। आमीन। यदि आप यीशु मसीह के साथ एक नहीं है तो आप उसके साथ स्वर्ग में भी नहीं जा सकते। हालेलुया। यदि आप उसकी देह, उसकी बॉडी में नहीं है तो आप उसके साथ नहीं जा सकते। आमीन। और वो कैसे होगा? जब वो सहायक आएगा, वो तुम्हारे अंदर आ जाएगा। आमीन। हालेलुया। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, 18वां वचन, और तुम्हारे पास फिर आता हूं। थोड़ी देर रह गई, संसार मुझे नहीं देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे। आमीन। इसलिए कि मैं जीवित हूं और तुम भी जीवित रहोगे। हालेलुया। और उस दिन तुम जानोगे कि मैं पिता में हूं। आमीन। उस दिन जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम जानोगे कि मैं पिता में हूं। आमीन। मैं पिता में हूं। हालेलुया। और मैं तुम में भी हूं। आमीन। तुम मुझ में हो, मैं पिता में हूं, और तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूं। आमीन। मैं तुम में हूं। हालेलुया। मैं तुम में हूं। आमीन। यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम में हूं और तुम मुझ में हो। हालेलुया। और मैं पिता में भी हूं। हालेलुया। फिर हम सब एक हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि आदि में जब परमेश्वर ने मनुष्य की उत्पत्ति करी तो कैसे करी? अपना ही आत्मा मनुष्य के अंदर फूंक दिया था। आमीन। अपना आत्मा उसके अंदर फूंका और फिर वो जीवता प्राणी बना। आमीन। इसका मतलब हम भी परमेश्वर के अंश हैं। हालेलुया। हम भी अपने परमेश्वर के अंश हैं, पर पाप के कारण, गुनाह के कारण हमने उस अंश को खो दिया। हालेलुया। पर यीशु मसीह आए, यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों के लिए अपनी जान दी, लहू बहाया, और आज फिर से हमें वो आत्मा दे दिया है। आमीन। वो पवित्र आत्मा दे दिया है कि हम फिर से पिता के साथ एक हो जाएं। आमीन। यीशु मसीह की महायाजकी प्रार्थना को पढ़ते हैं।
यीशु मसीह की याजकीय प्रार्थना में यीशु मसीह ने यही दुआएं करी, आमीन, यही प्रार्थनाएं करी, हालेलुया। 5 वचन लिखा, हे पिता तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी, आमीन। जब तूने कहा आओ हम मनुष्य को बनाएं, आओ हम इस पृथ्वी को क्रिएट करें, संसार को क्रिएट करें, इस यूनिवर्स को क्रिएट करें, जब भी मैं तेरे साथ था। अब हे पिता तू अपनी महिमा मेरी उस महिमा के साथ कर जो जगत की उत्पत्ति से पहले मेरी तेरे साथ थी, हालेलुया। और फिर यीशु मसीह 11वें वचन में कहते हैं, हे पिता मैं इन चेलों के लिए प्रार्थना करता हूं जो तूने मुझे दिए हैं, जिन्होंने मेरे पर विश्वास किया है। अब मैं जगत में न रहूंगा परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूं। हे पवित्र पिता अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वो हमारे समान एक हो जाएं, आमीन। जैसे हम एक हैं, हालेलुया, वैसे ये भी एक हो जाएं। जब आप प्रभु यीशु के साथ एक हैं, आप भी उस गॉड द होली ट्रिनिटी में एक हैं, तभी आपकी सुरक्षा है, आमीन, तभी आपकी चंगाई है, आमीन। पिछले दिन हम बता रहे थे, मैंने कितना प्रचार किया इन बातों पर कि हम यीशु मसीह की कलीसिया हैं, आमीन। हम परमेश्वर की धार्मिकता है यीशु मसीह में, आमीन। और हम यीशु मसीह की डाली हैं, आमीन। और इनके फायदे क्या हैं? हमें शैतान से बचाता, दुष्ट आत्माओं से बचाता, हमें शैतान के बंधनों से बचाता है, हालेलुया। ये प्रोटेक्शन है जब आप उसमें एक हैं, आमीन। जब आप यीशु मसीह में हैं तो आप यीशु मसीह में होने के कारण आपके पास क्या है? प्रोटेक्शन है, आमीन। पर आप कहेंगे ये तो सिर्फ चेलों के लिए बोला गया है, आमीन। ये चेलों के लिए बोला गया है, ये लोगों के लिए नहीं बोला गया, आम विश्वासियों के लिए नहीं बोला गया। आगे पढ़ेंगे, सभी विश्वासियों के लिए 21वें वचन से लिखा है, हालेलुया, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, हालेलुया। मैं सिर्फ अपने चेलों के लिए बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनके लिए भी बात कर रहा हूं जो इनके वचन सुनाने से और लोग भी मुझ पर विश्वास करेंगे। और आज जितने भी आप विश्वास कर रहे हैं, ये आपके लिए भी कहा गया है, आमीन। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आपके लिए भी कहा गया है। परमेश्वर कहता है कि मैं उनके लिए भी विनती करता हूं जो मुझ पर विश्वास करेंगे कि वे सब एक हों, जैसे हे पिता तो मुझ में है, आमीन, मैं तुझ में हूं, वैसे वे भी हम में एक हो जाएं, आमीन, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह चाहते हैं कि आप उसमें एक हो जाएं, आमीन। यीशु मसीह चाहते हैं कि आप उसमें एक हो जाए ताकि आपकी प्रोटेक्शन रहे, आपको इस वायरस से बचाए, आपको इन महामारियों से बचाए, आपको इन आने वाले संसार के संकटों से बचाए, आने वाले खतरों से बचाए, आमीन। आप उसके साथ एक हो जाएं, हालेलुया। गॉड द होली ट्रिनिटी को इसीलिए हमें आज पढ़ने की जरूरत है, आमीन। ट्रिनिटी से हम सीख सकते हैं कि वो कैसे एक हैं। यदि वो एक हैं तो जैसे पिता परमेश्वर स्वर्ग में है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह भी स्वर्ग पृथ्वी पर है, हालेलुया। और जैसे पिता पुत्र ये स्वर्ग में है और वैसे ही पवित्र आत्मा पूरी तरह पावरफुल पृथ्वी पर है, हालेलुया। और यदि आप भी उनके साथ एक हो गए हैं तो आप भी उसी तरह सामर्थी हैं, आमीन। आप भी उसी तरह पावरफुल हैं, आप भी उसी तरह अभिषिक्त हैं, हालेलुया। आप भी उसी तरह सामर्थी हैं, आमीन, हालेलुया। हम लास्ट वचन पढ़ेंगे, कुलस्सियों के नाम पत्री 2 अध्याय, मसीह में भरपूरी, हालेलुया, मसीह में भरपूरी, आमीन। यहां पे लिखा है 9 वचन में, उसमें यानी कि यीशु मसीह में ईश्वर तव की, परमेश्वर तव की, गॉड हेड की, हालेलुया, गॉड हेड की यानी पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ईश्वर तव की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है, हालेलुया, सदैव देह सहित वास करती है। और तुम उसी सामर्थ्य में, उसी पावर में भरपूर कर दिए गए हो, हालेलुया। तुम उसी सामर्थ्य, उसी अभिषेक में, उसी पावर में भरपूर कर दिए गए हो, जितनी पावर पिता में है, जितनी पुत्र में है और जितनी पवित्र आत्मा में है, आमीन। पर पास्टर जी मुझे तो ये सामर्थ्य दिखाई नहीं देती, मुझे तो पावर दिखाई नहीं देती, क्योंकि हमारा माइंड अलग बात कर रहा है, हमारे सोच विचार अलग बात कर रहे हैं, हमारी आत्मा अलग बात कह रही है, आमीन। हमारी आत्मा तो कहती है पुकार पुकार कर कि तुम परमेश्वर की संतान हो, तुम परमेश्वर के साथ एक हो, पर हमारा माइंड कहता है देख तेरे काम कैसे हैं, तेरा जीवन कैसा है, तेरे काम कैसे, तेरे सोच विचार कैसे, तू परमेश्वर का संतान नहीं हो सकता। इसीलिए आज तक हम उस सामर्थ्य को पोजेस नहीं कर पाते, हालेलुया, उस अभिषेक को पोजेस नहीं कर पाते, हालेलुया। हमारी लड़ाई चल रही है, आमीन, हालेलुया। पर सच्चाई यही है कि हम
यीशु मसीह में परमेश्वर की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है, और हम कलीसिया के लोग, आप और विश्वासी लोग भी उसी में ऐड कर दिए गए हो, उसी में एक कर दिए गए हो, उस एक परमेश्वर में जुड़ चुके हो। हालेलुया। वो एक परमेश्वर क्या है? वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। आमीन। वो एक परमेश्वर है, तीन होते हुए भी एक परमेश्वर है। आमीन। ये 3 डिफरेंट पर्सन्स हैं पर फिर भी एक है। आमीन। और आज उसी एकता में हमें भी परमेश्वर ने ले लिया है। आमीन। उसी एकता में हमें भी परमेश्वर ने तैयार कर लिया है। हालेलुया। और ये सचमुच आपके लिए, मेरे लिए बहुत सामर्थी है। आमीन। जितना आप इसके पर फोकस करेंगे, जितना आप इसके पर बात के पर विश्वास करेंगे कि मैं पिता में हूं, आमीन, मैं प्रभु यीशु मसीह में हूं, हालेलुया, तो सचमुच आप उतना ही ब्लेस होंगे, उतना ही ज्यादा आपके पर सामर्थ आएगी, अभिषेक आएगा, आपके जीवन में काम होंगे, चमत्कार होंगे। हालेलुया। बस आप याद रखें कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जैसे एक हैं, वैसे ही मैं भी एक हूं। आमीन। ये 3 परमेश्वर नहीं है, ये अलग अलग परमेश्वर नहीं है, ये एक परमेश्वर है, एलोहीम। हालेलुया। एलोहीम का मतलब हम परमेश्वर। आमीन। वो काफी परमेश्वर है। आमीन। काफी परमेश्वर नहीं है, बल्कि एक परमेश्वर है, पर उसके अंदर क्या है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। आमीन। यीशु मसीह ने लास्ट में अपने चेलों से जाते हुए वचन कहा था, तुम सब जातियों में जाओ, सुसमाचार प्रचार करो, और जो विश्वास करे उसको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा उसे पवित्र पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। आमीन। और ये गॉड द होली ट्रिनिटी आज जानना आपके लिए जरूरी क्यों है? ताकि आप जान सकें कि उसमें आपकी प्रोटेक्शन है। आमीन। आप उस त्रिएकता में जोड़ दिए गए हैं। आमीन। और आपकी सुरक्षा उसमें है, आपकी भलाई उसमें है, आपकी चंगाई उसमें है। हालेलुया। आज आपके ऊपर से बहुत सारे जुए टूट रहे हैं। हालेलुया। इस समय आपके ऊपर से बहुत सारे बंधन टूट रहे हैं। हालेलुया। इस समय आज आपके जीवनों से बहुत सारी अंधकार की शक्तियां भाग रही हैं, जब आप इस बात को आज ग्रहण कर रहे हैं। हालेलुया। जब आज आप इस बात को रिसीव कर रहे हैं अपने अंदर, अपने मनों में, अपने विचारों में, इस समय आपके जीवनों से बहुत सारे बंधन टूट रहे हैं। हालेलुया। इस समय आपके जीवनों से बहुत सारे बंधन टूट रहे हैं यीशु मसीह के नाम पर। दुष्ट आत्माओं के बंधन टूट रहे हैं आपके ऊपर से, जो पुराने पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, वो इस समय टूट रहे हैं आपके ऊपर से, क्योंकि आपको अपनी असली पीढ़ी पता चल गई है, क्योंकि आपको अपनी असली नस्ल पता चल गई। आप स्वर्ग के हैं। हालेलुया। आप यहां के नहीं हैं, स्वर्ग से आपको रचा गया है, स्वर्ग से आपको बनाया गया है। उस परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपनी समानता में आपको सोल, माइंड, बॉडी दी है। रबा शाखा रबा। आप इस संसार के नहीं हैं, आप किसी दुष्ट के नहीं हैं, किसी दुष्ट का आपके ऊपर अधिकार नहीं है, किसी शैतान के अंधकार की हारी हुई ताकत का आपके ऊपर अधिकार नहीं है। आप परमेश्वर पिता के संतान हैं, आप परमेश्वर पिता की संतान हैं, प्रभु यीशु के द्वारा बचाए गए, पवित्र आत्मा के द्वारा उसमें जोड़े गए, उसमें मिलाए गए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर में जोड़े गए लोग हैं। आज इस होली संडे के दिन आप रिसीव करें इस बात को। बादशाह सारा काबा। यीशु मसीह कोई धर्म और जातियों को बदलने के लिए नहीं आए, यीशु मसीह इस खोए हुए रिश्ते को जोड़ने के लिए आए। यीशु मसीह किसी भी तरह का कोई नया धर्म, नई जाति को बनाने के लिए नहीं आए। यीशु मसीह इसलिए आए कि खोए हुए लोगों को अपने बाप से मिलवा दिया जाए। उसने, और वो खोने का कारण क्या था? हम सब ने अपने अपने कामों में जीवन में बताया, अपने अपनी सोचों विचारों के अनुसार चले, अपने माइंड के अनुसार चले, अपने शरीर के अनुसार चले, आत्मा को बुझा दिया। पर यीशु मसीह आया हमें आत्मिक तौर पर जगाने के लिए, आत्मिक तौर पर नया बनाने के लिए। उसने मेरे और आपके सबके पापों का बोझ अपने ऊपर ले लिया, मेरे और आपके सब गुनाहों का बोझ अपने ऊपर ले लिया, और हमें पापों से छुड़ाकर अपनी जान बलिदान करके हमें अपना आत्मा दे दिया। जो आत्मा बुझ गया था, उस आत्मा को अपने आत्मा के द्वारा जगा दिया। शकरबा रबा सेखिरे। और शरीर की सारी वासनाओं, शरीर की सब चालों को रद्द करने के लिए अपना आत्मा दे दिया। हमारे सोच और विचारों को सही करने के लिए अपना आत्मा दे दिया, ताकि हम पिता के साथ एक हो जाएं, पिता के साथ एक हो जाएं, पिता के साथ हमारी सहभागिता हो जाए। शकर रबा संधला रीखा बा संदेले
रेबे सो दो नारा बादशाह खारा। आज गए विश्वास करिए। हे स्वर्गीय पिता, मैं आपकी त्रिएकता पर, पवित्र त्रिएकता पर विश्वास करता हूं कि आप और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा एक परमेश्वर है। ये अलग अलग परमेश्वर नहीं है, आप एक परमेश्वर हैं। और पिता, आपने मुझे अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया। और पिता, मैंने पापों के कारण, गुनाहों के कारण अपनी आत्मा को बुझा दिया, पर आपने फिर भी मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने इकलौते पुत्र को, यीशु मसीह को भेज दिया, जो मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा भी हो गया। धन्यवाद पिता, आज आपने मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दिया है। जैसे यीशु मसीह आपके साथ एक है, मैं भी आपके साथ एक हो जाऊं। धन्यवाद पिता। मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह पर। यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मेरा मुक्तिदाता है, जो मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और उसने आत्मा में मुझे आपके साथ एक कर दिया है। जैसे आप एक हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, वैसे ही मैं भी आज आपके आत्मा के द्वारा एक हो गया हूं। मैं इस एकता को रिसीव करता हूं। मैं आज इस एक यूनिटी को रिसीव करता हूं। आपके साथ एकता को, यूनियन को रिसीव करता हूं। धन्यवाद। इसमें मेरी सुरक्षा है, इसमें मेरा छुटकारा है, मेरी आशीष है। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की